हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस टाइप के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम प्रिपेयर करते हैं, उस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि नॉर्मली इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग या बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और जो मेन सोर्स होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इनकम कहाँ से जनरेट करते हैं, तो वो भी हम पहले ही बता चुके हैं कि इनके मेंबर्स के सब्सक्रिप्शन से ये इनकम जनरेट करते हैं, या फिर डोनेशन से इनकम जनरेट करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से कोई ग्रांट या एड इनको मिल जाता है, या फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब ये अपने इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट करते हैं, एफडी वगैरह या फिर कहीं और पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होगा तो उससे इनकम जनरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में और मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पे रखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको उनकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आगे और पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ज़्यादातर कैश या फिर बैंक के थ्रू होते हैं, मतलब कैश या बैंक के थ्रू ये ट्रांजैक्शन करते हैं। आगे और क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं बुक में। स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को लीगल रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करना होती है, इसलिए ये अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को भी प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। मीन्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, जिससे इनकी लीगल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो सके, और ये अपने जो फंड है, जो भी फंड रेज होता है, इनके पास जो भी पैसे आते हैं उनका प्रॉपर कंट्रोल इनके पास हो सके। मीन्स कहाँ पर उन फंड्स का यूज़ किया जा रहा है, क्या उनका यूटिलाइजेशन है, उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रख सकें, इसके लिए भी ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। यूजुअली यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं, जिससे कि जितने भी रिसिप्ट और पेमेंट्स है उनका हिसाब रखा जा सके। रिसिप्ट मतलब किसी से पैसा आया है, पेमेंट मतलब किसी को पैसा दिया है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इनकम, एक्सपेंसेस, असेट और लाइबिलिटी से संबंधित अकाउंट्स के लेजर भी बनाए जाते हैं, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में आसानी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर जितने भी फिक्स असेट और कंज्यूमेबल्स है उनका कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है। इन ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है। कैपिटल अकाउंट की जगह पर यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल फंड या जनरल फंड मेंटेन करते हैं। कैपिटल फंड को ही जनरल फंड कहा जाता है। कैपिटल अकाउंट ये मेंटेन नहीं करते हैं। कैपिटल अकाउंट की जगह पे ये कैपिटल फंड मेंटेन करते हैं, जिसे जनरल फंड भी कहा जाता है। और जितना भी पैसा इन ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाता है उन्हें ये जनरल फंड में, कैपिटल फंड में रखते हैं। अब पैसा कहाँ कहाँ से आता है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। या तो ये सरप्लस जनरेटेड होगा, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगी तो कुछ पैसा इनके पास बचेगा ईयर एंडिंग में, तो वो पैसा भी एक जनरल फंड या कैपिटल फंड में रखते हैं। या फिर लाइफ मेंबरशिप फीस से भी इनको फंड जनरेट होता है, और भी दूसरे तरीके हम डिस्कस कर चुके हैं। जब भी इनके पास फंड जनरेट होता है तो इन्हें ये कैपिटल फंड में या जनरल फंड में रखते हैं, उसी में ऐड करते हैं। इनफैक्ट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो है अकाउंटिंग सिस्टम, एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम डिज़ायरेबल होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इसकी मदद से हम फंड के मिस अप्रोप्रिएशन या फिर इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होगा तो आप फंड जो रेज हुआ है मेंबर्स के और डोनर्स से जो पैसा मिला है उसका मिसयूज़ नहीं होगा, किसी भी प्रकार के फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं होगी, अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम को यहाँ पर मैनेज करते हो। तो अगर प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम मैनेज होगा तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है फंड का मिसयूज़ नहीं होगा। और ये फंड कौन प्रोवाइड करता है? मेंबर्स या फिर उसके डोनर्स जो हैं वहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फंड प्रोवाइड करते हैं, पैसे देते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि
और कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर चाहिए होते हैं, किस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो है मेंटेन करने होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिसिप्ट पहला आ जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा आ जाता है बैलेंस शीट। ये मेन डॉक्यूमेंट्स है या मेन स्टेटमेंट्स है जो कि हमें इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना पड़ते हैं, इस टाइप के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ते हैं। अगले वीडियो में हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिटेल में समझेंगे। अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सवाल या सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही 12th अकाउंटेंसी के वीडियोस और आगे देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।